परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आनंद मानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निज भावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं
श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सकल संत समाज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। हम सभी भागवत प्रेमी लगातार एक माह से श्रीधाम वृंदावन से नित्य कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। सभी भागवत प्रेमी जो स्वयं को अपने आप को भगवान के निरंतर नाम रूप लीला धाम के चिंतन में सदा रहते हैं, ऐसे भागवत प्रेमी अगर भारतवर्ष के कहीं किसी भी कोने में हैं तो स्वयं को अपने आप को वृंदावन में ही हैं। क्यों? क्योंकि घर में रहकर भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम चिंतन रहे तो इसे आप अपने आप को कम मत समझना। सज्जनों,
इस कथा के जो हमारे मुख्य यजमान श्री श्याम प्रसाद जी है, जिनकी इच्छा थी कि हम 1 माह तक लगातार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के रसास्वादन करें, लेकिन प्रसंग तो काफ़ी है, फिर भी आगे फिर हरी इच्छा जो प्रसंग बाकी रहेगा वो भी हम आपको श्रवण कराएंगे, क्योंकि आपका मन में निरंतर यही भाव था कि प्रति अध्याय के जो भागवत में 12 स्कंद है और 335 अध्याय है, 1 माह में जितने हो सके उतने ही अध्याय को आप, लेकिन हमें प्रति अध्याय की कथा श्रवण करना है। तो हम सब कल की कथा के प्रसंग में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के ऊपर कथा श्रवण किए कि नंद बाबा ने कैसे गोकुल में कन्हैया के उत्सव मनाए, उन उत्सव का आनंद लिया। और भागवत स्वयं अपने आप में उत्सव है, क्योंकि भगवान की चरणार बिंद में समर्पित जब जिस समय हम एक पल के लिए हो जाते हैं, समझ लो हम स्वयं अपने आप को भागवत हो चुके हैं। तो भागवत यानी भगवान के चरणार बिंद में निरंतर हम समर्पित रहते हैं। साथ में सज्जनों, जो नित्य 1 माह तक मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा की रसास्वादन किए, उन भक्तों से भी विशेषकर आग्रह है, प्रायः मैं प्रत्येक दिन आपको जो श्री धाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, देखिए यहाँ मैं कहता हूँ आप सुनते हैं, लेकिन जिस दिन ये भागवत मंदिर अपने आप में तैयार बन जाएंगे और आप कभी वृंदावन आओगे, तब आपको लगेगा कि मैंने जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में दान दिए हैं, जो विश्व में प्रथम बार एक साथ आप संपूर्ण 18,000 श्लोक के दर्शन भागवत मंदिर में करेंगे श्री धाम वृंदावन में। जब आप कभी वृंदावन आओगे, परिक्रमा लगाओगे, तो अटल वन में, क्योंकि अटल वन ये वन दृढ़ता के प्रतीक है, विश्वास के प्रतीक है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि जरूर भागवत मंदिर जो निर्माणाधीन है, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के समर्पित से जरूर समय लगेगा, लेकिन बनकर जरूर तैयार होंगे और आप सब जरूर आना। सज्जनों, कई भक्त, जब मैंने उन भक्तों से आग्रह किया कि आप श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 32 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, तो कई भक्तों को ये जिज्ञासा हुई, कई भक्त कार्यालय में फ़ोन करके पता भी लगाया, और जो प्रायः बहुत लोग वृंदावन आए हैं और वृंदावन आते हुए कई लोग आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं किया, फिर भी परिक्रमा लगाते वक्त जब श्री राधा मोहन मंदिर में नित्य संकीर्तन लिखा हुआ अखंड संकीर्तन प्राय जो वृंदावन आए होंगे वो जरूर दर्शन किए होंगे, श्रवण किए होंगे। तो जो भक्त श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, कई भक्त 1 दिन का संकीर्तन कराए, कई भक्त महाराज 7 दिन के संकीर्तन कराए, और कई भक्त जो मैं बार बार आपसे आग्रह किया कि ये संकीर्तन अपने जीवन के लिए एक ऐसा आहुति, ऐसा कार्य करो जो निरंतर ये कार्य बने रहे। क्योंकि जो भक्त 21,000 देकर संकीर्तन में अपना आहुति डाले हैं कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक साल के आपके नाम से 12 दिन निरंतर संकीर्तन चलते रहेंगे, 12 संतों की भोजन, गौ ग्रास, और सज्जनों साथ में देखिए मरणोपरांत भी, क्योंकि अखंड संकीर्तन है, ये एक पल के लिए, एक क्षण के लिए कभी बंद नहीं होता है। मरणोपरांत भी आपके नाम से आपके लड़के बच्चे पोता पोती हो सकता है आपके नाम से
किसी को जिमाए नहीं, ब्रह्म विप्रों को, ब्राह्मणों को, संतों को, लेकिन आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में आपके मरणोपरांत भी संकीर्तन चलते रहेंगे। तो कई भक्त इस संकीर्तन से जुड़े हैं। उन भक्तों को भी मैं बार बार यही कहूँगा कि आपको साधुवाद के साथ साथ आप इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन से, मिथिला कुंज से जुड़े रहिए। कई भक्त मिथिला कुंज के आश्रम में के बगल में धर्मशाला है, ताकि यहाँ पर एक मैंने नियम बना दिया है, जो भी धर्मशाला में आवे और एसी रूम में ठहरे, उनको एक पैसा शुल्क नहीं लेना, केवल उनको यही आग्रह करना कि आप ठहरिए और साथ में एक दिन का संकीर्तन करा दीजिए। कई भक्त आते हैं, आश्रम में ठहरते हैं धर्मशाला में, उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो 1500 देकर एक दिन ठहरेंगे, कहीं भी हम किसी धर्मशाला होटल में ठहरेंगे तो 1000-1200 लेते ही है, लेकिन यहाँ 24 घंटे संकीर्तन, आश्रम में भोजन निःशुल्क, सारी व्यवस्था 24 घंटे होंगे। तो लोग बहुत प्रसन्नता के साथ, क्योंकि ये कीर्तन अखंड है और पूज्य गुरुदेव का आदेश है तो इसे चलाना है, तो लोग जब आते हैं यहाँ ठहरते हैं तो वो भी बहुत लोगों के सहयोग रहता है, जिनके सहयोग से ये संकीर्तन निरंतर चलते रहते हैं। सज्जनों, आप सब भी अपने घर परिवार आस पड़ोस को स्वयं को जागृत कराए। जो भी कोई वृंदावन आए हैं और वृंदावन में आकर जो श्री राधा मोहन मंदिर में प्रवेश किए हैं, जहाँ निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, उनको प्रेरणा दीजिए। ना हो सके आपको उतना अगर मन नहीं कर रहा है कि हम कैसे दान दें, अभी तक हम गए नहीं, तो आप जरूर साल में कम से कम एक बार संकल्प लेकर यह नियम रखिए कि हमें एक 24 घंटे संकीर्तन जरूर कराना है। आप अपने घर पर भी करा सकते हैं, अगर आपका भाव ना जगे तो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहीं कराइए, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम से अपने आप को जुड़िए, क्योंकि कहा गया है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हम मानवों के अनेक जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तभी भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में और भगवान के मंगल में नाम जाप करने में लगन होता है। तो सज्जनों, यहाँ तो महाराज भगवान के संकीर्तन में आप अपने आप को समर्पित है, तो आप स्वयं अपने आप को साधारण मत समझिए, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। इसीलिए आपको भगवान के मंगल में नाम के प्रति विश्वास है। देखिए, जो भगवान के नाम रूप लीला धाम पर विश्वास रखते हैं ना, वो चाहे महान से महान पापी है, उनका भी कल्याण होता है। सीधे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद सब नाच रहे थे, गा रहे थे, और इधर कंस ने योजना बनाया। जिन योजना के मुख्य सूत्रधार पूतना ने कंस को सांत्वना दी कि हम आज ही गोकुल जा रही हूँ। पूतना ने मन में सोचा कि आज मैं गोकुल जाऊंगी। कंस ने कहा किस लिए? बोले 6 महीने तक जो भी बच्चे शिशु जन्म लिया है उनको मैं दुग्धपान कराते हुए मार डालूंगी। पूतना के उद्देश्य आप कहोगे कि बढ़िया बनाया, कोई बढ़िया उद्देश्य नहीं था। कंस ने पूछा, ये जो तुम्हारे विकराल रूप है, 18 किलोमीटर लंबे चौड़े, कौन प्रवेश करने देंगे? पूतना ने एक क्षण में महाराज कंस के समीप दिव्य रूप धारण कर लिया, लक्ष्मी की तरह। कंस भी एक क्षण के लिए मोहित हो चुके थे, लेकिन कंस जानते थे ये तो पूतना है, माया भी है। और कंस ने कहा ठीक है, क्योंकि तुम ये काम जरूर कर सकती हो। क्योंकि कंस शब्द का कई अर्थ है। कंस शब्द का अर्थ है कम सती कसी हिंसायाम, हिंसार्थक कसी धातु से कंस शब्द बनता है व्याकरण के आधार पर। हिंसार्थक कसी धातु से ही कंस शब्द बनता है। इसका अर्थ यह होता है कंस जन्मजात ही कसाई था। कंस शब्द का एक कसाई, एक चंडाल वत कहा गया।
मतलब कंस का जो स्वभाव था, कंस का जो चिंतन था, वो बिल्कुल कसाई की तरह था। और एक कसाई दूसरी कसाई को पर तो विश्वास करेंगे ना। तो कंस ने पूतना जैसे कसाई पर विश्वास किया। पूतना भी कोई बढ़िया आचरण है वो कुछ नहीं, निरंतर अपवित्र अवस्था में रहती थी। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बालघातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। जिनके उद्देश्य ही गलत हो, जिनके मार्ग ही गलत हो, जिनकी सोच भी गलत हो, फिर भी अगर पूतना को सदगति भगवान ने प्रदान किया तो आपको अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। आप कहेंगे कि महाराज हम मेरे अंदर वो क्षमता नहीं, गुण नहीं है। आपके अंदर बहुत श्रेष्ठ गुण है। आप केवल भगवान के मंगलमय नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए, क्योंकि कहा गया है यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम पर आप विश्वास रखो और देखो, आप जो भी अपने मन के संकल्प लेकर, कई लोग कहते हैं भी हमसे कि हम वृंदावन धाम में संकीर्तन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। बहुत संकल्प लेकर भी संकीर्तन कराते हैं। देखिए, भगवान के नाम पर अगर नाम जाप करते हैं या नाम संकीर्तन कराते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं और कराते हैं, तो अगर आपका उद्देश्य है कि मैं संसार के सुख भोगूं, वो भी मिलेगा। क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेत श्रेय आत्मन एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। भगवान के चरणार बिंद के आश्रित होने से महाराज आपको सब कुछ मिलेगा, केवल आपको आश्रित होना होगा। इधर महाराज नंद बाबा को आदरणीय वसुदेव जी ने कहा, महाराज अब आपने कंस को कर तो दे दिए है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस समय गोकुल में बहुत बड़े बड़े विघ्न उपस्थित है। नंद बाबा से जो ही वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा तुरंत वसुदेव जी के वचन पर सब विश्वास करते थे। जब कंस ने विश्वास किया, देवकी को नहीं मारा था, आकाशवाणी जब सुनाई दी कि देवकी के अष्टम संतान तेरे लिए काल होगा, तब भी वसुदेव जी ने विश्वास दिलाया। क्योंकि वसुदेव जी के वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती। इसीलिए वसुदेव जी के वाणी पर नंद बाबा ने विश्वास किया और तुरंत चल दिए। आज चतुर्दशी के दिन इधर भगवान के छठियार की तैयारी चल रहे थे, 6 दिन के मात्र भगवान के स्वरूप, परंतु पूतना की एक भाव देखिए। लोग कहते हैं कि भाई बेमन से अगर भगवान की कथा श्रवण करोगे, बेमन से भगवान के कीर्तन करोगे, बेमन से भगवान के भजन करोगे तो फल मिलेगा। चोरी ले रखे हो, एक बार भगवान के भजन करते हो, सामने किसी से बात करते हो, मन से करो चाहे बेमन से करो, मन ना लगे तो भी करोगे ना तो कल्याण होगा। पूतना तो बेमन से, जिनके उद्देश्य ही है छोटे छोटे बच्चे को मारना, वो उनको उद्देश्य कुछ नहीं था, परंतु वो कहाँ चले, मथुरा से वृंदावन की ओर चली। और जब गोकुल की ओर पूतना चली तो महाराज एक एक कदम पूतना सोच रही थी कि कब गोकुल नगरी पहुंचूं। जैसे आप अपने घर से वृंदावन आते हो ना, और जब सोचते हो कि महाराज वृंदावन कब पहुंचूं, तो जिस दिन आप एक एक कदम वृंदावन के लिए उठाते हो ना,
समझ लेना 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। वृंदावन अभी प्रवेश किए ही नहीं, केवल वृंदावन आ रहे हैं। तो लगता है पूतना ने अपने जीवन का जब मथुरा से गोकुल की ओर चली तो उसने अपने जीवन का संपूर्ण पाप नष्ट कर लिया था। क्योंकि महाराज पाप नष्ट किया, इसीलिए ना जब गोकुल नगरी में प्रवेश किए और भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना को सीधे मेरे महल में भेजो। देखिए, आप मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं, कहीं भगवान की कथा होती है, कहीं भगवान के कीर्तन चल रहे हैं, तो आप के मन में ये भाव नहीं जगेगा कि मैं थोड़ी देर बैठूं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की इच्छा नहीं है। जा पर कृपा करही नंद नंदन, तासो आप कराए बंधन। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी सज्जनों, तब तक आप उस स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते हैं। जो पूतना शिशुम चचार निघ्नन्ति पूरा ग्रामा ब्रजादिषु, जिनके उद्देश्य ही था कि छोटे छोटे शिशु को मारकर खाने की, वो पूतना, क्योंकि पूतना क्या है? पूता नपी नयति, जो बड़े बड़े पूत पवित्र हृदय को उठाकर ले जाए, उनका नाम पूतना है। पूत मतलब जो बड़े बड़े महाराज, घर के महाराज, सबसे बड़े जो रत्न है पुत्र, उनको उठाकर लेकर खा ले, वही पूतना है। क्योंकि उनका उद्देश्य है छोटे छोटे बच्चे को मार कर खाना। पूतना एक प्रकार के सज्जनों, श्रीमान बलवाचार्य जी महाराज कहते हैं पूतना अविद्या है, पूतना अविद्या है। और पूतना जिस दिन आए उस दिन चतुर्दशी के दिन थे। चतुर्दशी में यानी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन स्वरूप में अविद्या के वासना है। पूतना जब गोकुल नगरी में प्रवेश की तो मन में सोच रही किस गांव से प्रारंभ करूं, लेकिन भगवान ने आदेश दिया सीधे इधर आ जाओ। उनकी मन की, भगवान आपके मन की बात समझ जाएंगे। भगवान ने पूतना के भाव को जान गए। श्रीमान परीक्षित जिसे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, देखो पूतना मन में विचार किया कि कहाँ से प्रारंभ करूं, लेकिन विचार करते ही यहाँ पूतना के मन में वहीं देखा कि महाराज झुंड के झुंड ब्रजवासी, झुंड के झुंड साधु संत एक ही ओर एक ही मार्ग से जा रहे हैं। कोई भगवान की लीला के गान करके अभी अभी बधाई का आनंद लेते हुए गान करते थे, कोई कीर्तन गा रहे हैं, कोई स्मरण कर रहे हैं, कोई उनके महाराज दिव्याति दिव्य लीला के चिंतन आपस में करते हुए जा रहे थे। मानो पूतना की इच्छा नहीं थी, तब भी वहाँ संतों के झुंड, वहाँ विप्रों के झुंड, वहाँ ब्रजवासियों के झुंड, सब महाराज एक ही मार्ग से, कहो मार्ग सीधे गोकुल नगरी में यशोदा की महल की ओर मार्ग पर सब स्थिर होकर और सब झूमते हुए श्री कृष्ण नाम के कीर्तन करते हुए सीधे जा रहे थे। पूतना ने भी देखी आकाश मार्ग से नीचे की ओर, तो कहा तुरंत नीचे उतर गया और उन संतों के झुंड में पूतना भी चलने लग गई, उन विप्रों के झुंड में, उन गोपियों के झुंड में। महाराज आप कहोगे कि तब पूतना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? पूतना के ऊपर ये प्रभाव पड़ा कि उन संतों के झुंड में, उन ब्रजवासियों के झुंड में सब के सब जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव से कई लोग लौट रहे थे, कई लोग जा रहे थे, क्योंकि 6 महीने तक बड़े आनंद के साथ सज्जनों श्री कृष्ण जन्मोत्सव चला।
तो वहाँ उन संतों की धूल पड़ने से, उन ब्रजवासियों की धूल पड़ने से पूतना और पवित्र हो गए, और उस पवित्रता के कारण उसके अंदर मातृभाव जागृत हो गई। अब मातृभाव जागृत होने का उद्देश्य यही है, जो पूतना कुछ क्षण के लिए स्वयं को, अपने आप को भूल गई, और यह भी पता नहीं कि मैंने जो अपने स्तन में कालकूट के नाम के जो विष लगाकर आई, उस विष का उद्देश्य यही था कि जो बच्चे इसे स्पर्श करेंगे, यानी पीना, तो बस केवल उनके मरा ओठ पर लगते ही वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन पूतना के ऊपर वहाँ जब गोकुल नगरी में और उन महल में प्रवेश किया, जहाँ सब और केवल महाराज कोई महान से महान पापी भी हो, यदि भगवान की मंगलमयी जहाँ लीला कथा कीर्तन की गान हो, उसमें यदि प्रवेश भी कर जाए तो उनका कल्याण होगा। महाराज पूतना भी बड़े आनंद के साथ सीधे महाराज उस महल में प्रवेश किया, और महल में प्रवेश करने से देखो अपने आप को ऐसे पवित्र हो चुके थे, जो वहाँ पूतना की रूप की ओर सब देखने लगे। महाराज अभी तक बड़े बड़े देवता भी आए बधाई लेने के लिए और कन्या के दर्शन करने के लिए, लेकिन पूतना के जो रूप को देखा गोपियों ने, तो गोपी ने समझा कि साक्षात लक्ष्मी ही आ गई है, और जिस कारण लक्ष्मी रूप समझ लिया। आप कहोगे जो पूतना निरंतर और पवित्र अवस्था में रहती थी, जो पूतना के उद्देश्य भी सही नहीं थी, लेकिन जो निरंतर ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी निरंतर श्री कृष्ण के नाम रूप लीला की ही रसास्वादन करे, वो कैसे पूतना के रूप देखकर मोहित हो गई। यहाँ महात्मा लोग यही भाव देते हैं, जो पूतना की उनकी ही छाया पड़ने से, क्योंकि जिस मार्ग से पूतना आई उस मार्ग पर लाखों ब्रजवासी, लाखों साधु संत भक्त जो निकल रहे थे, उनकी धूल पूतना के ऊपर पड़ा था, जिससे पूतना की मनोवृत्ति जो कामना उद्देश्य लेकर आई, वो एक क्षण के लिए भूल गई थी, और वो भूलते भूलते महाराज सीधे यहाँ तक जो बड़े बड़े गोपिकाएं महल की सुरक्षा में उपस्थित थे, सब के सब कोई रोका नहीं। कहाँ पहुँचे? जहाँ मैया यशोदा और मैया रोहिणी श्री बलराम जी के और श्री कृष्ण दोनों पलना में झूल रहे हैं। बलदाऊ भैया अलग कक्ष में और कन्हैया अलग कक्ष में। यहाँ यशोदा जी बैठी हुई थी, पूतना ने सीधे वहां पर पहुंच गई। भगवान तो महाराज सब कुछ जानते थे, लेकिन क्योंकि भगवान तो महाराज वो चराचरात्मा हैं, वो तो जीव मात्र क्या मन में सोचेंगे वो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने पहचान लिया, ये कोई और नहीं, ये कंस की प्रेरणा से आई है, और ये तो पूतना है जो अपने जीवन में महाराज पाप के सिवा और कुछ किया ही नहीं। निरंतर निरंतर छोटे छोटे बच्चे को मार कर खाने वाली, लेकिन यहाँ तक प्रवेश हो चुके हैं। भगवान के निकट प्रवेश होना, भगवान के पास आ जाना, चाहे पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान के शरण में आ जाते सजनों, तो उसे आप छोटा मत समझ लेना। वो अपने पाप को नष्ट कर चुका है, जिस कारण ही भगवान के पास आए। और इधर कन्हैया पलना में झूल रहे हैं, और पूतना के महाराज जो बनावटी
प्रेम था, उस प्रेम को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि पूतना ने यहाँ एक नाटक किया। क्या नाटक किया? तो यशोदा मैया को डांट कर कहा कि देख यशोदा, वैसे तो तुम यशोदा हो, तुम अपने यश को ही निरंतर दान करने वाली हो, लेकिन मुझे लगता है तुम अभी तक कोई बहुत अवस्था निकल चुकी तब बेटा हुआ है, क्योंकि पहले कभी बेटा का अनुभव नहीं लिया है, नया नया हुआ है। तुमको दिखता नहीं, तुम्हारे बेटे को भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, और तुम चुपचाप यहाँ बैठी हो, तो एक बार वहाँ पलना के पास नहीं गई? उनको तुमको अपने गोद में रखना चाहिए, और तुम पलना में लेटा कर आई हो। क्या 6 दिन के छोटे से शिशु को मैया को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए? मैया यशोदा तो बहुत भोली भाली, भगवान अंदर मुस्कुरा रहे थे कि देखो ये पूतना तो मेरी भोली भाली मैया को कैसे बलगला रही है। महाराज मैया ने समझा कि देखो मेरे ये लाला के प्रति इनके अंदर क्या प्रेम है। वरस्त्रियं तत् प्रभया च धर्षिते निरीक्ष्यमाणे जननी यतिष्ठिता। सजनों, लेकिन पूतना तो ऐसे थे मानो मख मली म्यान में कोई तलवार रखी हो। वो तो बोलती थी बहुत मीठी मीठी, लेकिन उनके में वाणी में जो मिठान थी वो भी महाराज एक धारदार तलवार की तरह, जैसे कोई मखमली म्यान में तलवार रखे हो। उसने झटपट दौड़ती हुई गई और कहा यशोदा तुम मत जा, तुम लोगों को सम्मान करो, मैं तेरे लाला को कुछ देर अपने पास रख लूं। यशोदा मैया बोली कि देखो मेरे लाला के प्रति इतना भाव है, इतना प्रेम है, कैसे मना करूं। और महाराज मैया ने कहा ठीक है, आप रखो मेरे लाला को, मैं ताकि बाहर जाऊं। बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कई लोग आए हैं लाला के दर्शन करने के लिए। यशोदा ने जब कही तो पूतना ने कहा हाँ हाँ तुम जरूर जाओ, मैं आपके लाला को बिल्कुल अपने पास अपने गोद में रखूंगी। मैया तो बहुत भोली भाली थी। मैया नहीं जानती थी कि पूतना जो बोल रही है वो है नहीं, इनके अंदर तो कुछ और है। जैसे कोई महाराज सामने वाले के पास बैठे हो, लेकिन मखमली म्यान में धारदार तलवार छुपा के रखे हो। उसने पूतना दौड़ती हुई गई और पलना में जो झूल रहे थे यशोदा के लाडले लाल, उनको देखने की कोशिश की। भगवान ने कहा बस रहने दो, अभी तूने देख लिया तो फिर तेरे उद्धार होना बहुत समय लगेगा। अभी तू मेरे शरण में आई हो, चाहे तुम्हें देखो बहुत लोग कहते ना मन कहीं और है अब भजन करते हैं। चाहे मन कहीं जाए सजनों, भाव से कुभाव से जैसे हो, मन लगे ना लगे, लेकिन भजन करते रहो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि भजन किसी प्रकार करो, मन से चाहे बेमन से, लेकिन भजन छोड़ो नहीं। आज देख लो पूतना को, यहाँ उनके अंदर कोई प्रेम नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन बेमन से महाराज प्रेम दिखाने लग गई, बेमन से श्रद्धा करने लग गई। और यहाँ तक श्रद्धा कर ली जो मैया यशोदा ने उन पर अटूट विश्वास कर लिया, और जिस विश्वास के फलस्वरूप उनको प्रवेश
सीधे यशोदा के लाल जो पलना में झूल रहे थे वहां पर प्रवेश मिल गई। और कन्या ने कहा, देखो अभी तो हम तुम्हें सीधे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कन्हैया की नज़र अपनी मैया के सिवा और ब्रजवासी के सिवा कहीं और देखते ही नहीं थे, क्योंकि उनका प्रेम में डूब चुके थे। और ये भाव कुछ और लेकर आई तो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भगवान ने पूतना को ही देखकर सोचा, तेरे भाव सही नहीं है, कल्याण तो करना ही है। जिस कल्याण इनके भाव सही नहीं है, फिर भी भगवान देखा मेरे निकट आए हैं तो एक पल के लिए नेत्र बंद कर लिया कि क्या करूं, इनको कौन सी सदगति दूं। नीमिली तीक्षणा, एक क्षण के लिए भगवान ने नेत्र बंद किया। इस प्रसंग को महापुरुष लोग अलग अलग भाव से बताते हैं। भगवान को नेत्र बंद करने की क्या आवश्यकता पड़ी। एक महापुरुष कहते हैं भगवान ने आंख इसीलिए बंद कर लिया और आंख बंद करके विचार करने लग गया कि देखो ये पूतना जरूर पूर्व जन्म में कोई श्रेष्ठ साधन किया, जिस साधन के फलस्वरूप नैहिकम तो साधन मस्या। भगवान ने विचार किया, यदि पहले जन्मों में कभी कुछ साधन क्या होता तो जरा मैं देखूं कि इसने जरूर किसी न किसी जन्म में बहुत श्रेष्ठ भजन साधन किया कि उस स्थिति तक इनके प्रवेश मिल चुकी जो दिव्य माधुर्य लीला प्रेम लीला में भगवान अवतार लिए हैं। और वो भी अभी भगवान बाल लीला और माखन चोरी लीला भी प्रारंभ नहीं की है, और उनके प्रथम बाल लीला अब करने ही वाले थे। उसी समय इनको प्रवेश मिला, जिस कारण भगवान ने सोचा कि जरूर इसने कोई श्रेष्ठ साधन भजन पूजन किए होंगे, जिस कारण सीधे मेरे पास इनको प्रवेश मिला। उनके पूर्व जन्म की साधनों के भगवान ने अनुसाधन करने के लिए एक क्षण के लिए अपने नेत्र को बंद कर लिए। संतों की भाव देखो, संत जब भाव में डूब जाते हैं तो भगवान की एक एक लीला को चिंतन में वो अपने आप को देख की सुध ही नहीं रखते हैं। दूसरे कहते हैं इस प्रसंग को तो महाराज श्री हरि सूरी ने तो लगभग 15 उत्प्रेक्षाएं की है। दूसरे कहते हैं कि जैसे भगवान ने सोचा कि जैसे किसी को कड़वी दवाई नहीं पीना है, और फिर भी महाराज जैसे छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे को नीम के पत्ते की रस पीना है तो क्या वो सीधे तरीके से पी लेंगे। तो भगवान ने भी भाव लिया जैसे किसी को कभी कड़वी दवाई नहीं पी हो और उसे महाराज पीना जरूरी है, ना भी पिएंगे तो भी पिला ही देगा। जैसे बच्चे कितने भी रोए तब भी नहीं डाल देते हैं मुख में कड़वी दवा, चाहे रोते रहो। भगवान ने भी सोचा कि इस कड़वी दवा को, क्योंकि इसने अपने स्तन में काल कूट नाम के विष लगा कर आई है और ये तो कड़वी दवा है, पीने की इच्छा नहीं रहते हुए भी भगवान ने इसीलिए आंख बंद कर लिया कि मुझे पीना पड़ेगा ही। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा पीना पड़ेगा, लेकिन इस कड़वी दवा को कैसे पीऊं। तो महाराज नेत्र बंद करके सोचने लगा कि उनके भीतर जो लोग व्याकुल हो गए हैं, कई को इसने मारा है, उनको भी हमें अभय प्रदान करना है, जिसके लिए भगवान ने अपने नेत्र
बंद कर ली। तीसरे भाव महापुरुष लोग कहते हैं कि नेत्रों ने कहा, ये नेत्र का विचार है, ये नेत्र का चिंतन है। नेत्रों ने सोचा कि देखो, क्योंकि नेत्र के स्वामी कौन है? चंद्र और सूर्य। नेत्र ने विचार किया कि इसे देखना, इससे बढ़िया तो अपना आप को स्वयं क्यों नहीं कुछ क्षण के लिए अपने आप को अपना ही मार्ग बंद कर दूं। तो चंद्र मार्ग जाने योग्य ये नहीं है और न ही ये सूर्य मार्ग जाने योग्य है। यानी यहाँ ने उत्तरायण से, न दक्षिणायन से, न पितृयायन से, न देवयायन से महाराज किसी भी मार्ग में ये प्रवेश करने ही वाले नहीं हैं। जिस कारण भगवान ने अपने दोनों नेत्र को बंद कर लिया कि ना इसे जब चंद्र मार्ग से मार्ग मिलेगा, ना सूर्य मार्ग से इनको मार्ग मिलेगा, ना उत्तरायण से मिलेगा, ना दक्षिणायन से मिलेगा, ना पितृयान से पितृलोक की मार्ग मिलेगा, ना देवयान से देवलोक स्वर्ग की मार्ग नहीं मिलेगा। तो क्या करूं, इसे कौन से मार्ग दूं? भगवान ने सोचा नेत्र बंद करके क्यों नहीं इनके लिए अलग से स्वतंत्र मार्ग से भेज दूं, ताकि कोई भी देव अपने मार्ग से जाने नहीं देंगे। यहाँ पर चौथे भाव में महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवान ने आँख इसीलिए बंद कर लिया कि भगवान जब जब कोई विशिष्ट लीला करते हैं तो भोलेनाथ को जरूर अपने साथ रखते हैं। भोलेनाथ को भगवान जो भी लीला विशिष्ट करे, चाहे माधुर्य लीला, चाहे ऐश्वर्य लीला, शंकर जी को अपने पास रखते ही है। भगवान ने सोचा पूतना तो पहले से ही विष लेकर आई है और ये विषपान करने की आदत तो मुझे नहीं है। हमने तो गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए आया, लेकिन यहाँ तो पहले मुख में आज छठियार है और यहाँ तो जहर लेकर आ गई है। और महाराज जब प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाता हो गया तो क्या करूं? जब पूतना ने ही जहर लेकर आई है तो महाराज क्या करूं? जहर मैं तो नहीं पी सकता हूं। इसीलिए भगवान ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, हे भूत भावन बाबा विश्वनाथ, आप दौड़े दौड़े चले आइए, इस समय आपका बहुत जरूरी है। भगवान जो भोलेनाथ जान गए, जो ही भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ का आह्वान किया, भोलेनाथ तो जागृत तुरंत हो गए। बोले कि आप तो दूध पान करना और मैं इनका विषपान करूँगा। भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं दूध पान करूँगा, आप विषपान करोगे तो फिर आप दक्षिणा भी इसे दोगे? बोले हाँ, दक्षिणा तो दूंगा, क्योंकि ये राक्षसनी है और इसे इस बार जरूर उद्धार करूँगा, ताकि प्रभु अगर ये राक्षसनी दोबारा बच गई तो ना जाने अभी तक कितने शिशु को मारकर खाई है। जिस कारण भगवान ने भोलेनाथ को नेत्र बंद करके दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं, बुलाए कि आप विषपान करना और हम दुग्ध पान करेंगे। देखिए, यहाँ महापुरुष लोग अपने अपने भाव के अनुसार, क्योंकि भगवान से 1 वर्ष पूर्व रासरासेश्वरी राधा रानी ने अवतार ले चुकी थी, इसीलिए भगवान ने जब कोई विशिष्ट कृपा करते हैं तो रासरासेश्वरी की ओर देखकर ही कृपा करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि अभी तो रासरासेश्वरी से राधा रानी के साथ मिलन तो कुछ दिन के बाद जब लीला प्रारंभ करेंगे तब संकेत बट में होगा,
लेकिन तब तक तो इशारे में ही बात करनी है। तो भगवान ने नेत्र बंद करके रास रासेश्वरी राधा रानी से पूछा, हे रासेश्वरी, इसे क्या करूं? रासेश्वरी ने इशारा दिया कि प्रभु, छोटे बच्चे को चाहे माता दुग्धपान कराए, चाहे कोई पराया माता, लेकिन बच्चे ये नहीं जानते हैं कि ये मेरी माँ है कि कौन। उनको मातृ उद्देश्य से ही दुग्धपान करते हैं। आप इनका दुग्धपान करेंगे तो आप जरूर इनको वही स्थान प्रदान करिए। मानो भगवान ने नेत्र बंद जो किया, इनका यही भाव है कि भगवान रास रासेश्वरी राधा रानी से इशारा में बात क्या, हे रासेश्वरी, आप इन पर कृपा करिए। श्री जी की कृपा होगी तभी आप ब्रजवास कर सकते हैं। श्री जी की कृपा होगी तभी आपके लगन संतों के प्रति होगा। बाबा प्रेमानंद जी महाराज निरंतर कहते हैं कि देखो, अपने जीवन को, अपनी आदत को ऐसे लगा दो कि आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन श्री राधा नाम एक पल के लिए मत भूलना। अगर आपसे पाप भी हो जाए, उस समय भी श्री राधे श्री राधे श्री राधे करना। और जीवन में विकट स्थिति हो जाए, विकट से विकट स्थिति, अब सामने लगे कि मेरे मृत्यु सामने खड़े हैं, मान लो आप वाहन से जा रहे हैं, एकाएक एक सी दुर्घटना हो जाए, तो आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है, तब तक आप राधा 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 नाम रटिए, राधा रानी जरूर कृपा करेंगे। महाराज यहाँ पर इन प्रसंग को तो महाराज महात्मा लोग तो बड़े बड़े सुंदर भाव दिया है। मैंने श्री अखंडानंद जी महाराज के एक बड़ा सुंदर ये पूतना मोक्ष की कथा अलग से लिखे महाराज जी, उसमें बाल्य संहिता बड़ा विलक्षण है। उस बाल संहिता में किसी भी प्रकार के कोई बच्चे को अगर नजर लग जाए, बार बार बीमार पड़े, बाल दोष हो, तो उस बाल्य संहिता में तो महाराज उन दोष के निवारण के लिए अनेक भाव दिया है। तो महाराज ये पूतना जो अपने आप में केवल एक ही उद्देश्य लिया था, क्या, मुझे दुग्धपान कराकर मारना है, लेकिन भगवान ने एक ही उद्देश्य बना लिया कि तुम चाहे किसी भी भाव से आई हो, चाहे कुभाव से, मुझे तो तुम्हें सद्गति प्रदान करना है। सद्गति के सिवा और कुछ भगवान छोड़े ही नहीं। जिस कारण देखो भगवान ने स्वयं पूतना पर कृपा की, और पूतना पर कृपा करते करते भगवान ने सीधे मानो पूतना ने केवल प्रयास किया कि गोद में उठाओ। अभी आप देखेंगे, अभी मात्र 6 दिन की है और 18,000 के हाथों की बल वाली पूतना है, और जब 3 माह के हो जाएंगे तो महाराज 60,000 के हाथियों के बल वाले तृणावर्त आएंगे। और तृणावर्त जब आकाश मार्ग से ले जा रहे तो भगवान अपने आप को इतनी वजन कर लिया तो उसे लगा कि कोई पत्थर को नहीं उठा लिए। और जब तृणावर्त आए थे तो मैया यशोदा जो दुग्ध पान करा रही थी वो भी घबरा गई थी। लेकिन यहाँ भगवान अपने आप को कमल के पुष्प की पंखड़ी से भी सुकोमल कर लिया, और पूतना आसानी से भगवान को गोद में ले लिया और गोद में लेकर दुग्ध पान कराने लग गए। सज्जनों, जो ही दुग्ध पान कराने की कोशिश की, सोचा कि ये तो गए, लेकिन इधर मुस्कुरा रहे हैं। एकाएक पूतना की नजर भगवान के ऊपर पड़ गया। जो ही नजर पड़ा, पूतना ने सोचा अब बचना मुश्किल है। वो जो रूप छुपा कर आई थी, जो महाराज बहुत दिव्याति दिव्य रूप बनाकर लक्ष्मी की तरह, अब वो
अपने पूर्ववत रूप में आ गई, विशाल राक्षसनी के रूप में। बोले कि अब मैं क्या करूं, अपने आप को जो आई थी महाराज मारने के लिए, वो बचाने के लिए कि मुझे छोड़ दो। सा मुंच मुंचाल मृति प्रभासनी, अरे नंद के लाला, अरे नंद के छोरा, अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मानो पूतना आप अपने प्राण को बचा, जो प्राण लेने के लिए आए, उस स्वयं को अपने प्राण बचाने के लिए पुकार रही है, प्रार्थना कर रही है कि मुझे छोड़ दो। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, पूतना व्याकुल होकर बोल रही है कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा बस यही तक। भगवान ने कहा अरे पूतने, हमको तो केवल पकड़ना ही आता है, परंतु तू कह रही है छोड़ दो, छोड़ दो। मैं कैसे छोड़ू? मैं आज तक जिसे एक बार पकड़ लिया है ना, उसे छोड़ता ही नहीं। ये छोड़ना मैंने सिखा ही ना। न च पुनरावर्तते, नहीं बोलते न च पुनरावर्तते। एक बार अगर भगवान ने जिसे पकड़ लिया, उसे फिर लौट कर आना ही नहीं पड़ते हैं। न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते। उनका संबंध तो भगवान के साथ हो जाते हैं। इधर पूतना बार बार कह रही है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, व्याकुल है। मानो पूतना को लग रहा है कि अब मेरे को जीना मुश्किल हो गया, चिल्ला रही है। इधर सब यशोदा जी ने सोचा कौन चिल्ला रही है। यशोदा जी, रोहिणी जी, संपूर्ण ब्रजवासी जो सब उत्सव मना रहे थे, एकाएक दौड़ कर आए तो ये तो महाराज कोई महाराज साधारण गोपी नहीं, ये तो राक्षसनी आ गई थी। गोपी का रूप धारण कर माता यशोदा तो वही मूर्छित हो गई। और महाराज समस्त ब्रजांगनाएं व्याकुल होकर के देखो यशोदा के लाल को ये राक्षसनी कैसे पकड़ रखी है। लेकिन वो राक्षसनी तो स्वयं अपने प्राण को बचाने के लिए चिल्ला रही है, भाग रही है, लेकिन कन्हैया छोड़ नहीं रहे हैं। बार बार मानो पूतना कह रही है सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी। मानो इसके भाव महात्मा लोग कह रहे हैं कि पूतना कह रही है कि मुझे ना अब इलोक चाहिए, ना मुझे प्रलोक चाहिए। हे श्याम सुंदर, मुझे तो सीधे गोलोक चाहिए। मुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब तो बस आपके चरणार बिंद में रहना है। पूतना अब इस संसार में आना नहीं चाहती है। पूतना तो मात्र श्री कृष्ण के एक नित्य लीला में प्रवेश करना चाहती है। इसीलिए पूतना बार बार एक ही शब्द को दोहरा रही है कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मानो पूतना विशाल असली रूप में है, सब व्याकुल है। पूतना की प्रार्थना है छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा ना ना, अब तो हम तुम्हें सद्गति देकर ही छोड़ेंगे। देखिए, प्राणी कैसा भी क्यों ना हो, एक बार भगवान से मिलने पर उनका जो अपना वास्तविक स्वरूप है, निज रूप की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी भाव देते हैं क्या? जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तब दर्शन फल परम अनुपा। पूतना के विशाल शरीर, महाराज उन विशाल शरीर पर एकाएक व्याकुलता की छाया, और उनके जो दुग्ध पान करा रही थी, भगवान ने उनके छाती को पकड़ रखे हैं। और महाराज वो चिल्ला रही है,
भगवान ने देखा कि महाराज अब ये लगता है जाने वाली है, तो इसे कहाँ गिराऊं, क्योंकि इसका शरीर जो है 6 कोस लंबे चौड़े के। महाराज ये गोकुल नगरी में गिराऊं तो ठीक नहीं, तो ये वहीं गोकुल नगरी में कंस के एक उपवन था, और उस उपवन में बड़े बड़े राक्षस सबके सब रहता था, जहाँ महाराज वहाँ बहुत बड़े बड़े वृक्ष लता पशु पक्षी और राक्षस बड़े बड़े रहते थे। पूतना के विशाल शरीर को महाराज वहीं पर गिराया। जो राक्षस पूतना के विशाल शरीर गिरने पर पड़ा, सबके सब वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया। इधर महाराज ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी, देखिए पूतना के जो शरीर है वो महाराज 6 कोस में है, यानी यहाँ महात्मा लोग 6 कोस का भी व्युत्पत्ति करते हैं कि अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय और ब्रह्म मोक्षम प्रतिष्ठाम। इस महाराज पूतना के जो शरीर त्रिगभ्युति यानी 5 ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो छुपे थे, भगवान ने उनके नष्ट करके और पूतना के दिव्य सद्गति दी। इधर सज्जनों, जब पूतना के विशाल शरीर गिरा, उन शरीर को देखकर महाराज वृक्ष पर डालियां पर जो पक्षी सब थे कलरव, सब वहाँ से महाराज कलरव करते हुए निकले, लेकिन तब तक तो वहाँ जो राक्षस पड़ा सबके सब पूतना के शरीर गिरते ही दब गए। परंतु नन्हे से छोटे से श्री कृष्ण कन्हैया बड़े आनंद के साथ पूतना के हृदय पर दुग्ध पान कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पूतना के भयंकर शरीर को जब गोपी देखा, अरे ये तो मर गई, कौन मारा, ये भाव नहीं है उनके अंदर, तो यही भाव है मेरे लाला को इसने मारने की कोशिश की, स्वयं देखो गिरकर मर पड़ी। सबके सब महाराज ग्वाल वाल ने उनके उस रूप को देखा, रूप को देखते ही महाराज घबरा गए थे। फिर ऊपर देखा तो कन्हैया मानो उनके हृदयाकाश पर खेल रहे थे। गोपियों ने झट से एक नसेनी लाकर उस पर चढ़ी, क्योंकि विशाल 6 कोस के शरीर है। यहाँ तो ऋषिक जन महात्मा लोग ब्रजवासी बोलते हैं, देखो पूतना की जहाँ हाथ गिरी वो हाथरस पड़ा, इतने दिव्य हो गए, जो अंग जहाँ पर गिरे गिरते ही वो अंग आज भी उस स्थान दिव्य हो गया। महाराज जहाँ मुंड गिरी तो मुंडसान हो गए। हर अंग को वर्णन करते हैं महापुरुष लोग। महाराज इधर पूतना के शरीर पे, छाती पे भगवान जब खेल रहे थे तो गोपियों ने वहाँ से लाई और लाकर उनकी उच्च कोटि भाव देखी, उनकी निष्ठा देखिए। उन गोपियों ने सोचा कि महाराज ये राक्षसनी और इनकी प्रभाव कहीं मेरे लाला पर ना पड़े। महाराज उन गोपियों ने सीधे कन्हैया के सुंदर उन रूप माधुरी को ले लिया और लेकर सीधे कहाँ गई, गौशाला में। माता रोहिणी भी साथ में है। यशोदा जी को जब सूचना मिली लाला सुरक्षित है, तो जैसे एक मृतक शरीर में प्राण आ जाए वही स्थिति माता यशोदा की हुई, और माता यशोदा ने लाला की गोद में लेने की कोशिश की, परंतु माता रोहिणी ने कही यशोदा तुम जरूर ले लेना, परंतु आप लाला को दुग्धपान कराओगे, जिस कारण इनके ऊपर उन राक्षसनी की कहीं छाया न पड़े। जिस कारण महाराज संपूर्ण गोपियों ने कन्हैया को सीधे गौशाला ले गए। देखिए किसी के बच्चे के
यदि किसी के बाल गिरा रहता है, बाल गिरा 5 साल तक, तो बच्चे बहुत उद्दंडता करते हैं, बार बार बीमार पड़ेंगे। और किसी के तो 11 वर्ष तक रहते हैं। परंतु यह बड़ा सुंदर भाव है। अगर हो सके तो आप कम से कम वर्ष में हर माह गौशाला में उनको गौमूत्र से स्नान कराओ। और महाराज गौमूत्र से स्वयं भगवान को कोई महाराज बिस्लरी के पानी नहीं, कोई अन्य जल नहीं। और किससे स्नान कराया गया? गौमूत्र से। लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में, गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। गौमूत्र से स्नान, गौ के चरण की धूल जो है, कहा गया है गौ की चरण धूल रोज शरीर में लगाने से शरीर के अंदर भी विकार कोई उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि गौ की चरण धूल में संपूर्ण देवी देवताओं को वास कहा गया है। गौ की चरण धूल और स्वयं गौ गोबर से 12 तिलक कराया गया। कहा गया है जिन बच्चे को महाराज बार बार शरीर में भोजन तो करते हैं, लगता नहीं, तो उसे गौमूत्र से स्नान कराओ गौशाला में ले जाकर, और फिर गौ के चरण धूल से तिलक कराओ, और फिर गौ गोबर से तो तिलक जरूर करा देना। क्योंकि कहा गया है तिलक का भी, बिना तिलक से ये मस्तक, अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहा गया है कि मस्तक पर तिलक जरूर करना चाहिए। ना कुछ मिले तो महाराज मिट्टी ही मस्तक पर लगा लो, क्योंकि बिना तिलक के मस्तक प्रेत के मस्तक माना गया है। इसीलिए तिलक जरूर करना चाहिए। तिलक करने से यम डर पियो जब दास कहायो। यमराज भी कहते हैं जरूर भगवान के कोई न कोई दास होंगे जो महाराज तिलक कर रखे। यहाँ उन गोपियों ने महाराज गौशाला में ही गौ के मंगलमय पूछ से भगवान के एक एक अंग को अंगन्यास और करन्यास किया, और अंगन्यास करन्यास के पश्चात स्वयं उनकी निष्ठा देखिए, उनकी लगन देखिए कि भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम से ही, ये जो नाम आप भगवान के नित्य लेंगे और अपने बच्चे को नित्य श्रवण कराएंगे तो बच्चे को स्मरण शक्ति बढ़ेगा। बाहरी कोई भी हवा के, कोई भी डैन जोगिन तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें श्लोक के, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के ये 24, 25, 26 और 27, 28 इन श्लोक को जो नित्य गान करते हैं, और 29 इन श्लोक को गान करने से महाराज कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे पर। यानी कोई बाहरी हवा जो नहीं कहते हैं इसको, कुछ बाहरी प्रकोप आ गया, ये नहीं पड़ेगा। क्योंकि उन गोपियों की निष्ठा की जीवन में अनंता देखना है, तो यह अनंता और निष्ठा का भी बड़ा सुंदर भाव दिया है, जो उन गोपियों ने भगवान के मंगलमय, मधुरमय नाम लेकर ही महाराज गो पूछ के द्वारा जिन गोपी के भाव देखिए, गौ के प्रति कहा गया है आपका भाव अगर गौ माता के प्रतीक है, और गौ माता को जिस लगन से आप भगवान की पूजा करते हो उसी लगन के साथ गौ सेवा करोगे, तो गौ सेवा के प्रताप से आपका मन में जो भी इच्छा होगी वो गौ माता पूर्ण करेगी। क्योंकि भगवान ने गौ मूत्र, गौ गोबर
जो गौमूत्र से ब्रजांगनाएं ने स्नान कराया, गौ के गोबर से तिलक लगाया और महाराज स्वयं भगवान के ही मंगलमय नाम से उनके एक एक अंग को दिव्य बना रही है। गोपियां, ब्रज की गोपियां क्या कहती है, देखिए, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगे स्वरोवतु। यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण के मणिमय उन रूप माधुरी को देखकर स्वयं भगवान के मंगलमय नाम की ही आश्रय। जीवन में जब आप सभी प्रकार के अनुष्ठानों से थक जाओ, फिर भी अगर उन धन के लिए अनुष्ठान करते हो या शरीर के नाना प्रकार के रोग के लिए अनुष्ठान करते हो कि स्वस्थ हम रहे, या अपने प्रभाव को अधिक से अधिक बनाने के लिए अनुष्ठान करवाते हो, और कभी कभी क्या होता है, अनुष्ठान करवाने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो आप मन में सोचते होंगे कि लगता है कि अनुष्ठान सही ढंग से नहीं हुआ है। परंतु सज्जनों, ध्यान देना, जब आपको लगता है कि इन अनुष्ठान से सफलता नहीं मिली है तो आपको घबराना नहीं। आप विशुद्ध भगवान के मंगलमय नाम के, जैसे आप 7 दिन के अनुष्ठान कराएं, राहु जाप, कोई केतु जाप, कोई शनि जाप, फिर भी प्रभाव है ही, वैसे ही लग रहा है, तो आपको घबराना नहीं। आप भगवान के मंगलमय नाम के अनुष्ठान करने लग जाओ। आपको मैं अपने मन से नहीं कहता हूँ, यहाँ गोपियों की भाव है कि उसने देखा कि भाई किसी भी ग्रह का प्रभाव ना पड़े, मेरे कन्या निरंतर मुस्कुराते रहे, तो क्यों नहीं उनके ही मंगलमय नाम से इनको मुस्कुराहट भर दूं। और क्या कहती है, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो बतु। आप ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप अनुष्ठान कराते हो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, शरीर के रोग निवारण के लिए, कोई शत्रु पर विजय श्री प्राप्त करने के लिए, अपना प्रभाव निरंतर बने रहे, तो आप सज्जनों इस कलिकाल में एक अनुष्ठान कराकर देखना, फल कैसे मिलता है। बोले कौन सा, तो भगवान के नाम कीर्तन कराओ। जैसे आप 7 दिन के अनुष्ठान, 9 दिन के अनुष्ठान, जितने दिन हो सके। आप कहोगे घर पे नहीं, तो आप अनुष्ठान, जैसे पंडित जी कहीं रहते हैं, आप बाहर हो, तो मोबाइल के द्वारा फ़ोन करके संकल्प करा लेते हो, अनुष्ठान चलता रहता है। इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आप कराकर देखना, आपका जो भी उद्देश्य रहेगा ना, नाम भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। केवल आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि उन गोपियों ने स्वयं भगवान के मंगलमय, जो भगवान स्वयं उनके गोद में विराजमान है, वही भगवान के सोचा किन वस्तुओं से इनके अनुष्ठान करूं, क्योंकि इनके समीप तो कोई वस्तु कुछ है ही नहीं, तो सर्वश्रेष्ठ एक ही है जो इनसे बड़े हैं। भगवान से बड़े क्या है सजनों, तो भगवान के नाम। क्योंकि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कही, नाम नामीनो रभेदत्वात्। भगवान के मंगलमय, भगवान के रूप से भी भगवान के मंगलमय नाम श्रेष्ठ है। इसीलिए उन गोपियों ने सोचा, इनसे कोई इस दुनिया में कौन श्रेष्ठ है, जो उन्हीं से के द्वारा हम इनको आवाहन करें। तो गोपियों, ब्रजांगनाएं, तो जिनकी निष्ठा भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान की धाम की ओर है, इसीलिए उन गोपियों ने भी भगवान के मंगलमय नाम से ही
प्रारंभ क्या। हे इंद्रियाणि ऋषिकेश, हे नारायण भगवान, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला के संपूर्ण इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, मेरे लाला के प्राण की रक्षा करना। हे श्वेत दीपाधिपति, मेरे लाला को चित्त के रक्षा करना। हे योगेश्वर भगवान, मेरे लाला की मन की रक्षा करना। देखो सजनों, हे माधव, मेरे लाला को सोते वक्त रक्षा करना। हे गोविंद, मेरे लाला को खेलते वक्त रक्षा करना। हे श्रीपति, मेरे लाला को बैठने वक्त रक्षा करना। हे यज्ञ भोक्ता प्रभु, मेरे लाला को भोजन करते वक्त रक्षा करना। महाराज, डाकनी, भूत प्रेत, पिचास, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना आदि से भगवान के मंगलमय नाम के द्वारा ही रक्षा होगी। इस प्रकार ब्रजांगना ब्रज की गोपियों की निष्ठा देखो। जो सोचा भगवान जो उनके गोद में विराजमान है, लेकिन इनसे बड़ा क्या है, वही नाम से हम इनको आह्वान करें। तो भगवान के से बड़ा तो उनके नाम ही है ना। इसलिए ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी ने भगवान के मंगलमय नाम के द्वारा ही उन राक्षस ने ध्यान देना। आपके लाला पर किसी भी प्रकार की नज़र हो ना, आप कुछ भी ना जानते हो, तो एक गिलास जल ले लेना, छोटी सी जल, चाहे एक बूंद जल ले लेना। उन जल को आप कुछ नहीं, स्वयं अपने हाथ में लेकर 108 बार श्री राधा नाम ले लेना, या राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आपको लगता है मेरे बच्चे पर डाकने, भूत प्रेत, पिशाच, अनेक प्रकार के कोई तंत्र मंत्र है, तो आप उनको एक बूंद जिस नाम को लेकर आपने पुकारा है, वही उनको एक बूंद होठ पे पिला देना और पूरे शरीर में लगा देना। देख लेना ना प्रभाव। क्योंकि यहाँ ब्रजांगनाएं ने भगवान के मंगलमय नाम लेकर ही भगवान के एक एक अंग के महाराज रक्षा की प्रार्थना की। फिर कहा, मैया यशोदा, अब आप लो अपने लाला को। मैया यशोदा ने लाला को गोद में लिया और देखा कि जब बच्चे को नज़र का असर रहता है तो माँ की दूध नहीं पीते हैं, खाली रोते रहते हैं। लेकिन कन्हैया ने अपनी मैया की गोद में ज्यों ही बैठा, तुरंत दुग्ध पान करने लग गए। पायित्वा अस्तनम माता, माता यशोदा की दूध बड़े आनंद के साथ पी रहे हैं। अब इधर गोपियों ने कहा, देखो लगता है कन्या के ऊपर कोई अब राक्षसनी के प्रभाव नहीं है, क्योंकि माता की दूध पान करने लग जाए सही होकर तो समझ लेना कि कोई प्रभाव नहीं है। मैया यशोदा अपने लाला को दुग्ध पान करा रहे हैं। सभी प्रकार के जो वहाँ पर भुजांगनाएं थे, ब्रज की गोपिकाएं आई थी, सब यशोदा मैया के लाला को बार बार निहार रही है। महाराज, आज पूतना से कन्हैया बचे, सबके हृदय में बहुत महाराज प्रसन्नता है, और उस रूप को, उस लड्डू गोपाल के सुंदर रूप माधुरी को निहार रही है। इधर महाराज जब नंद बाबा मथुरा से गोकुल आए तो महाराज मार्ग में ही देखा हजारों गोप खड़े हुए हैं और बोले, भैया क्या है? बोले, घर में उत्सव चल रहे हैं, तुम लोग सब यहाँ के यहाँ। बोले, बाबा जरा देखो। बाबा ने देखा महाराज पूतना के मृतक विशाल शरीर को। महाराज नंद बाबा को बहुत आश्चर्य हुआ
कि वसुदेव जी ने सही में कहा था, वो तो ऋषि है, निरंतर नाम जाप में ही स्वयं को समर्पित रहते हैं। उनकी वाणी बिल्कुल सही निकला। गोपों ने सबके सब विचार किया नंद बाबा से सलाह लेकर कि महाराज इनको जलाया जाए, नहीं तो ये विशाल रूप इनके शरीर है, इनकी दुर्गंध फैलेगी। उनके एक एक अंग को काट काट कर कुल्हाड़ी से, और महाराज जब लकड़ी को ढेर, क्योंकि अनेक वृक्ष गिर चुका था, कंस के जो वृक्ष लगा हुआ था जहाँ बड़े बड़े राक्षस, तो वही लकड़ी से ढेर करके संपूर्ण ब्रजवासी ने मिलकर उनके शरीर को जलाया गया। तो सब सोचा दुर्गंध निकलेगी, परंतु वहाँ तो महाराज ऐसे दिव्य सुगंध निकला, जो सुगंध त्रिलोकी में फैल गई। महाराज वो सुगंध सीधे स्वर्ग लोक होते हुए महाराज ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। ब्रह्मा बाबा ने देखा कि ये क्या है। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा तो अरे ये तो महाराज पूतना के शरीर जल रहे हैं। महाराज जब मुर्दा जलते हैं तो उसे वहाँ घृत डाला जाता है, धूप इत्यादि, ताकि सुगंध निकले, लेकिन इनकी शरीर से तो दिव्य सुगंध अपने आप निकल रही है जलते ही। महाराज जी क्यों नहीं निकलेगा। जो पूतना छोटे छोटे बच्चे को महाराज मार कर खाने वाली, लेकिन एक उद्देश्य बना लिया मन में कि मुझे गोकुल जाकर नंद बाबा के यहाँ जो उत्सव चल रहा है, और नंद बाबा के महाराज चौथेपन में लाला हुए हैं, वहीं से मंगलाचरण करूं। लेकिन आई थी मारने के लिए, स्वयं मर गई। और जब स्वयं मरी, क्योंकि भगवान ने उनके स्तन में अपना मुख लगाया, और जो उन बाल घातनी, उन राक्षसनी, जो छोटे छोटे बच्चे को रक्त को पीने वाले, परंतु श्री कृष्ण के मुख लगने से उनके सदगति मिली। यहाँ महापुरुष लोग सब जो निरंतर भागवत के चिंतन करते हैं, अपना अपना भाव देते हैं कि महाराज विश्व दायिनी पूतना को भगवान ने सदगति दी। जननी की गति दे पूतना की प्रेम, और विष देने आई, पाई मुक्ति ठेलम ठेल, खुले स्वर्ग के द्वार। प्रेम नदियाँ के सदा उल्टी बेहे धार, जगे नैया हमार। आज देखो पूतना की वो सदगति दी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस भाव को बड़ा सुंदर वर्णन भी किया है। उनके अनुसार क्या कहते हैं, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। जब विष पिलाकर मारने की नियत से आने वाली पूतना को भगवान ने वो सदगति दी, जो महाराज बड़े बड़े योगी यति को भी मिलना मुश्किल है। और सजनों ध्यान देना, जो श्रद्धा भक्ति से भगवान के मंगल में, नाम में, रूप में, लीला में और धाम में समर्पित है, उनको महाराज कौन सी सदगति मिलेगी। महाराज ऐसे भक्त के पास तो भगवान एक ही सदगति देते, कौन, तो स्वयं श्री कृष्ण ही उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। क्योंकि भगवान ने पूतना को दिव्य सदगति दी। और महाराज इसलिए सज्जनों, हमें निरंतर भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का आश्रय लेना चाहिए। देखिए कौन सदगति मिली, इस प्रश्न को बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं। देखिए माता यशोदा तो वात्सल के सम्राज सिंहासन पर निरंतर अभिषिक्त करके
श्रीमान सुखदेव जी महाराज मैया यशोदा को निरंतर दंडवत प्रणाम करते रहते हैं। और पूतना यहाँ महाराज भागवत के रसिक जन श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा, असल में पूतना के प्रसंग यशोदा मैया के निरतिशय महात्म का बोध कराने के लिए है कि उनकी गोद में संपूर्ण फलों का फल नन्हा सा शिशु बनकर बैठा है। अब और अधिक मैया यशोदा को क्या चाहिए? इतने बड़े बड़े सौभाग्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात मैया यशोदा को महाराज निरंतर एक ही चीज दिखाई देता है, लाला को कब माखन खिलाए, लाला को कब सुलाए। देखिए, हमें निरंतर भगवान के भजन करना चाहिए और भजन में कभी सजनों यह भी नहीं सोचना चाहिए कि महाराज हम पवित्र अवस्था में हैं कि हम अपवित्र अवस्था में हैं। भजन आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, भजन में कोई नियम नहीं है। आप सो रहे हैं, सोते हुए भी माला जाप कर सकते हैं, आप जाग रहे हैं, जागते हुए भी माला जाप कर सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव मिथिलांचल में महाराज, अब आप जानिए कि महाराज 60, 70, 80 साल पूर्व लोगों के उतना उधर वैष्णवता के प्रति जागृत भी नहीं थे, लेकिन उन लोगों को वैष्णवता से जोड़ने के लिए एक साधन महाराज जी निरंतर, कोई भी आते थे, भाई आप क्या कर रहे हो, वो बोलते थे हम ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। बोले जो खा रहे खाओ, लेकिन तुम एक चीज से आश्रित हो सकते। बोले क्या? वो सोचते थे कहीं हमको वैष्णव ना बना दे। बोले कुछ नहीं, आप जो करते करो, लेकिन भगवान के नाम जाप करो। बोले हम तो अपवित्र अवस्था में रहते हैं। बोले चाहे तुम अपवित्र, पूतना से अधिक अपवित्र तुम नहीं रह सकते हो। परंतु पूतना को कौन स्थान मिला? जननी के स्थान। तो तुम अपने आप को ये मत सोचो कि हम अपवित्र अवस्था में रहते हैं, हमारे खान पान सही नहीं है, हमें बोलने की तरीका नहीं, हमें चलने की तरीका नहीं। देखिए, भगवान के मंगलमय नाम तो आप किसी भी अवस्था में ले रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, जब हो लेते रहो, नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। नाम भगवान क्या करेंगे? धीरे धीरे जो भगवान, नाम भगवान को जरूरत नहीं है। पूतना ने ये नहीं कहा कि मुझे जननी की वाले सुंदर स्थान दो। पूतना ने तो केवल दुग्धपान कराई थी। भगवान ने स्वयं आपके कल्याण के लिए जहाँ जिस मार्ग भगवान रखा होगा, क्योंकि नाम जापक के लिए भगवान अलग से दिव्य मार्ग, देखिए पूतना के लिए भगवान जो नेत्र बंद किए, तो पूतना के लिए अलग से मार्ग बनाया। जैसे हमारे देश के जैसे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी कहीं आते तो उनके लिए सब वीआईपी अलग से व्यवस्था होती है, उसी प्रकार जो भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित रहते हैं सज्जनों, उनके लिए अलग से भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूतना मोक्ष की कथा जो श्रवण करते हैं, क्योंकि ये पूतना मोक्ष नामक श्री कृष्ण का अद्भुत ये बाल चरित्र है, इसको जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं उनको क्या होता है, बहुत लोगों को इच्छा होती है कि हम भगवान के भजन करें, भगवान से प्रेम करें, लेकिन नहीं हो पाता है। तो आप पूतना मोक्ष के प्रसंग बार बार सुनो, बार बार पाठ करो, तो क्या मिलेगा सजनों? गोविंद के चरणार बिंद में आपकी रति और प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, गोविंदे लभते रतिम, भगवान के चरणार बिंद की प्राप्ति होगी। सज्जनों, हम सभी को निरंतर भगवान के मंगलमय नाम से जुड़ना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव हर व्यक्ति को केवल एक चीज पर कहते हैं, आश्रित रहो, जो करते हो वो खूब करो, कोई काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान के मंगल में नाम जाप करते रहो।
देखिए, दसम स्कंद में भगवान के बाल, चाहे सक्टासुर के उद्धार हो, चाहे तृणावर्त को, चाहे भगवान सुंदर दिव्याति दिव्य बाल लीला किए हो, माखन चोरी लीला किए हो, लेकिन भगवान ने जितनी भी दिव्याति दिव्य लीला की हैं, और महाराज उन संपूर्ण लीला में भगवान के मंगलमय नाम रूप लीला और धाम की ही नित्य हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है, जिन भागवत के विषय में हम प्राय आपको नित्य बताता हूं। और आप एक माह से श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर रहे हैं और आगे आप भगवान के सुंदर बाल लीला की कथा श्रवण करोगे। लेकिन हम आपसे क्यों कहते हैं कि आप जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, वो भी श्री धाम वृंदावन में। कई ऐसे भक्त हैं, जब ये मंदिर प्रारंभ हुआ तो अभी निर्माणाधीन है, अभी तो बहुत काम बाकी है, फिर भी भक्तों को बार बार प्रेरणा देता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन में अगर एक श्लोक भी भागवत मंदिर में प्रदान करते हैं। कई लोगों को इच्छा, आगे पितर पक्ष आने वाले हैं ना, श्राद्ध पक्ष, तो गया जी में जाते हैं। बहुत लोगों को हमारा समय नहीं है गया श्राद्ध, लेकिन गया श्राद्ध जाने के बाद भी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि मुक्ति की साधन गया जी में है, पापी से पापी को भी मुक्ति हो जाती है। लेकिन अगर हम आपको बताएंगे कि 7 गांठ को दूर करना है, तो इन गांठ को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना। और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जब धुंधकारी ने सुना तो उनका कल्याण हुआ, प्रेत योनि धुंधकारी की मुक्ति हुई। तो आप यदि भागवत भगवान में आश्रित है, भगवान के मंगलमय नाम में, और इस श्रीधाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिनमें 18,000 श्लोक, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण है आपके सामने, लेकिन आप जब 7 दिन पाठ करेंगे नित्य बैठकर नियम पूर्वक, तब भी आप चाहोगे कि हम एक साथ संपूर्ण श्लोक दर्शन कर लेंगे, नहीं होगा। लेकिन आप जब श्रीधाम वृंदावन आओगे सज्जनों, तो एक साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक एक साथ आप दर्शन करोगे। और आप एक भी श्लोक, कई भक्त ऐसे हैं जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखिए वृंदावन धाम में आपके घर परिवार के कभी कोई लोग आएंगे तो जब भागवत मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ आपका भी एक नाम रहेगा। यहाँ आप कहेंगे नाम से क्या होता है? नाम, क्योंकि वृंदावन धाम में आप जरूर कहीं ना कहीं भगवान के सहचरी के रूप में, भगवान के जो अष्ट सखी है उनकी भी सखी है, सबके नाम है ना। आप ये भाव रखना कि हमने जो श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर में सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा नाम रहेगा। तो आप वो नाम को, बहुत लोग कहते हैं नाम लिखा कर क्या होगा, ऐसा नहीं। आप भगवान के एक सहचरी रूप में, एक दास के रूप में वहाँ नित्य उन भागवत के दिव्याति दिव्य श्लोक के दर्शन करेंगे। आपके घर परिवार के कोई भी व्यक्ति आएंगे और देखेंगे, अरे मेरे पूर्वज ने यहाँ जो श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बने हैं उसमें सेवा की है, कितनी प्रसन्नता होगी। और आप एक श्लोक भी भागवत मंदिर के लिए समर्पित करते हैं तो आप जानते हो ये कोई साधारण नहीं है समर्पित करना। आप जैसे जन्माष्टमी आने वाले हैं, अपने आश्रम में 26 तारीख के भी बहुत लोग मना रहे हैं और 27 तारीख के भी। तो हमारे यहाँ 27 तारीख के श्री कृष्ण जन्मोत्सव के हम सब आनंद लेंगे। कई भक्त सेवा भेज रहे हैं मेरे लिए, माखन ठाकुर जी के लिए मंगा देना मेरे तरफ से, कोई मिश्री, तो कोई कहते हैं संतों की सेवा, सब अपने अपने भाव के अनुसार। कोई कहते हैं ठाकुर जी के लिए वस्त्र, तो ये उनकी एक सेवा है। आप उन सेवा को छोटे मोटे भाव में मत लेना
क्योंकि कन्हैया के अपने अपने भाव के साथ सब श्रृंगार करते हैं। कोई लड्डू गोपाल घर में रखे हैं, महाराज अपने गोपाल की तरह अपने पुत्र वत उनकी भाव में डूबे रहते हैं। कोई आप कहोगे कोई ऐसा भी है जो रखे भी रहते हैं, तो एक दिन न एक दिन मैंने कहा भाव कुभाव किसी भी पर मन से भी मन से भी अगर उनके अंदर ये भाव है तो उनका आत्म कल्याण होगा ही। और आप श्री धाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, और इन भागवत मंदिर में आप एक श्लोक भी समर्पित करते हैं। एक श्लोक महाराज गिरनेट पत्थर पर उनको खोद कर एक एक श्लोक को लिखने में समय लगता है, तो जो कहा एक श्लोक को या 5100 लगेंगे, 18,000 श्लोक को 6 करोड़ के महाराज जो श्लोक के लिखित कर रहे हैं उसने उनका व्यय बताया। तो धीरे धीरे आप लोगों का प्रेम, आप लोगों के सहयोग से निरंतर चलता रहेगा। तो सज्जनों, आप श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर के प्रति आपकी निष्ठा है। कई लोग बहुत भाव के साथ श्रवण करते हैं, कई लोगों की निष्ठा होती है कि देखो आप वृंदावन धाम में जो भी कृत्य करते हैं, कोई अन्नदान करते हैं, कोई भक्त संकीर्तन कराते हैं, कोई भक्त महाराज यहाँ छात्र को पढ़ाते हैं, किसी कोई वृक्ष लगाते हैं, किसी न किसी भाव से, क्योंकि वृंदावन से जुड़ो। वृंदावन ये आपका नित्य सेवा के केंद्र है। यहाँ अपने आप को, इस मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए श्री धाम वृंदावन से जुड़ो, क्योंकि वृंदावन में जो भी कुछ है, वृंदावन से यत् किंचित तृणगुल्मादिकम अपि, वृंदावन की जब घास श्री उद्धव जी जैसे जो रास रासेश्वरी श्री राधा रानी से प्रार्थना की कि मुझे वृंदावन की लता पता घास बना दो, ताकि इन ब्रजवासियों के जो श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम में डूबे हुए हैं, इनकी चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़े। तो आप ये मत सोचना, वृंदावन धाम में आपके हृदयाकाश में जो भी भाव है सेवा की, वो निरंतर करते रहो। क्योंकि आप यदि दान देते हैं किसी साधु संतों के आश्रम में, वो अपना उपयोग नहीं करते हैं, वो महाराज आप जिस भाव से देते हैं उसी भाव में लगाते हैं। आप यहाँ 32 वर्षों से जो संकीर्तन चल रहे हैं ना, जब हमारे पूज्य गुरुदेव, आज से आप 32 वर्ष पूर्व सोचो, यही मिथिला कुंज आश्रम है, 10 साल पूर्व केवल यहाँ बगूर और बैर के वृक्ष थे। एक महाराज छोटे से बरंडे पर नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ, लेकिन आज नाम भगवान के कृपा से देखिए यहाँ दिव्य सप्त मंजिल के दिव्य नाम मंदिर बना, जहाँ से राधा मोहन बिहारी विराजमान है। और विश्व में प्रथम बार महाराज आपको वृंदावन आओगे तो यहाँ सचरी भाव की उपासना है, गोपी भाव की। तो यहाँ जब शंकर जी गोपी के रूप में हैं तो हनुमान जी क्यों नहीं रहेंगे। तो यहाँ चारुशिला सखी के रूप में से हनुमत लाल जी का आप दिव्य दर्शन करोगे। कभी आना, अब श्री राधा मोहन मंदिर में प्रवेश करना। ऐसे नहीं, वृंदावन में अनेक मंदिर है, आप प्रेम मंदिर जाते हो, बहुत सुंदर लाइट है, डेकोरेशन है, वहाँ खूब घूमते हो, खूब वहाँ कैंटीन है। लेकिन वृंदावन में ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ महाराज ऐसे ऐसे भजनानंदी जो अपने भजन के प्रभाव से जिन लीला को दर्शन किया है, वही लीला को मूर्ति मय बनाकर सभी भक्तों को दर्शन करा रहे हैं। प्रयास करो कि जब वृंदावन आते हैं तो वृंदावन में महाराज अभी प्रेमानंद बाबा का दर्शन करने के लिए वहाँ हजारों भीड़ रहती है। जब वो अपने फ्लैट से निकलते हैं और केली कुंज जाते हैं तो महाराज वहाँ हजारों 10-10 हजार की भीड़ रहती है। लेकिन आप दर्शन करो, और जो वो आपको बताते हैं, आपको कोई तंत्र मंत्र बताया है कभी नहीं कि आप श्री राधा नाम लो। और जब आप श्री राधे नाम जाप करो, हम लोग हमारे संप्रदाय में, निम्बार संप्रदाय में
युगल नाम महामंत्र कहते हैं। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। यानी एक बार 108 मंत्र के जाप करते हो तो 8 तो चलो महाराज दान में निकल, 100 बार जाप करोगे तो 1600 बार होगा। तो आप जो भी आपका भाव लगे, श्री राधे बोलो, श्री कृष्ण बोलो, लेकिन नाम लेते रहो। और यही देखिए श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में अभी वर्तमान समय में 9 स्थान हैं जहां अखंड 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। और उन 9 में से मिथिला कुंज आश्रम, जिन संकीर्तन के हमारे पूज्य गुरुदेव को कई लोग बोले कि महाराज आजकल कीर्तन करने वाले मिलते नहीं हैं। गुरुदेव बोले कीर्तन करने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन नाम जाप करने वाले जरूर मिल जाएंगे। नाम कीर्तन वही कर सकता है जिनकी हृदय में नाम के प्रति निष्ठा हो। आप कभी आओगे तो यहाँ महाराज जो वृद्ध लोग रह रहे हैं, महात्मा साहब, हम लोग उतने प्रचार नहीं करते हैं, वही निरंतर संकीर्तन करते रहते हैं। तो आप वृंदावन आते हो तो ऐसे जगह पर भी जाओ जहां निरंतर अखंड संकीर्तन चलते हैं। वहां जाने से आपको क्या लाभ मिलेगा? अगर आपको भजन में मन नहीं लगता है कि, तो भजन में देखिए मन लगाने के लिए आप कहीं आते हो ना, तो भजन में मन लगने से जहां अखंड कीर्तन चलता है ना 24 घंटे, तो समझ लो वहाँ के महाराज नाम पढ़ने से, वहाँ परिक्रमा लगाने से आपके ऊपर अलग से प्रभाव पड़ेगा और आप भगवान के नाम जाप करने लग जाओगे। तो यहाँ संकीर्तन देखिए आप लोगों के सहयोग से ही ना अखंड संकीर्तन चल रहे हैं। जब हमारे पूज्य गुरुदेव ने देखिए वो कहीं मांगने के लिए भी नहीं जाते, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं आज भी मिथिला के उन क्षेत्र में चाहते तो महाराज शहर में भी, मिथिला में बड़े बड़े शहर में बना सकते, लेकिन उन गांव में जहां गांव के लोगों को प्रेरणा दे देकर आज भगवान के नाम से जुड़े हैं और हजारों लाखों लोग नाम जाप कर रहे हैं, वहां दरभंगा जिला में एक दिव्य स्थान है जहाँ अनेक महापुरुष, हमारे गुरुदेव कई महापुरुष वहाँ भजन किए हैं। वहाँ पहले कमला जी की धारा बह रही, आज भी प्रतीक के रूप में है। तो वहीं पर गुरुदेव ने प्रतीक वृंदावन बनाए ताकि जो लोग नहीं जा पाते हैं वृंदावन, वो प्रतीक वृंदावन आते हैं तो वहाँ उनका अनुभव होता है कि श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा मोहन बिहारी जी के मंदिर है, श्री कत्यानी पीठ है, श्री गोपेश्वर महादेव है। उनको वो अनुभव मिलता है कि हम वृंदावन में ही है, श्री राधा बाग है, श्री कृष्ण बाग है। तो सज्जनों, आप कभी मिथिला जरूर जाओ, और मिथिला जाओ तो मिथिला में जैसे आप जनकपुर जाते हैं वैसे आप ऐसे भाव बनाकर जाओ कि हम भी प्रतीक वृंदावन में एक बार जाएंगे। वहाँ प्राकृतिक की अगर सुंदरता देखना है तो वहाँ एक बार आप जरूर जाना, क्योंकि वो स्थान है। आप जब गांव से निकलोगे तो लगेगा कि कहाँ आ गए, लेकिन जब आप उन स्थान में प्रवेश करोगे मंदिर के प्रांगण में, तो आपका वो स्वयं अनुभव होगा कि हम सही में वृंदावन ही आ गए। क्योंकि वहाँ की वातावरण, वहाँ आपका भजन करने की इच्छा भी जो नहीं बनता होगा, वहाँ पर भजन करने में आपको मन लगेगा। ऐसा दिव्य वहाँ स्थान है जहाँ पूज्य गुरुदेव रहते हैं। सज्जनों, एक बात आपसे जरूर कहूँ कि जैसे आप श्री धाम वृंदावन में नित्य अखंड संकीर्तन चल रहे हैं और आप लोगों का सहयोग चल रहे हैं, उसी प्रकार अभी वर्तमान समय में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, और जिन मंदिर में आप 18,000 भागवत के श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। अगर आपको लगता है कि हम YouTube चैनल से सुन रहे हैं, पता नहीं मंदिर बनता होगा कि नहीं, आप दर्शन भी करते होंगे कि निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं, आगे धर्मशाला है, बीच में
ठाकुर जी की श्री राधा मोहन मंदिर है, उन बीच में दिव्य भागवत मंदिर बन रहे हैं। तो आप जरूर आकर पहले देख लीजिए, समझ लीजिए और आप जरूर भागवत में अपने आप को समर्पित रहिए। देखिए भागवत के अंतिम श्लोक में जब श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि अंतिम श्लोक भागवत की क्या है, तो भगवान के मंगलमय नाम को, भगवान को क्यों प्रणाम किया है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। यानी नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। यानी भगवान श्रीमान सुखदेव जी ने सर्वथा नाम को ही प्रणाम किए हैं, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को आत्मसमर्पण भगवान के मंगलमय नाम से हो जाते हैं ना, तो सारी चिंता दुख सबके सब दूर हो जाएंगे। सर्व पाप प्रणाशनम, मनसा वाचा कर्मणा, जो पाप किए होंगे सजनों वो सब पाप दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें एक संकल्प लेना है कि चाहे कुछ हो जाए, स्वयं देखिए ये संसार है, पता नहीं कब उथल पुथल होगा, लेकिन हम एक के आश्रय में निरंतर रहेंगे। हो सकता है महाराज सामने वाले हमें धोखा दे दे, लेकिन भगवान के नाम से आप आश्रय रहकर रहोगे, भगवान के नाम के आश्रय लोगे तो कभी धोखा नहीं मिलेगा। निरंतर आप भगवान के मंगलमय नाम जाप करो, कीर्तन करो और नाम निष्ठ हो और श्रीधाम वृंदावन से जुड़ो। एक आप सभी को सूचना दे रहा हूँ कि इस बार कार्तिक मास में कई लोग आते हैं, उनको दिक्कत होती है क्योंकि कार्तिक मास में बहुत भीड़ होती है वृंदावन में। कार्तिक मास के उत्सव बड़े जोरदार चलते हैं। तो जो भी भक्त कार्तिक मास में आना चाहते हैं, आश्रम में रहना चाहते हैं, वो पहले से ही अपना संपर्क सूचना दीजिए ताकि आपकी व्यवस्था रहेगी। आगे कुंभ मेला भी है इस बार प्रयागराज में, महाकुंभ 2025 के जनवरी में लगने वाले हैं। तो सजनों, तो आप कार्तिक मास में जो भी भक्त आएंगे श्री धाम वृंदावन, वो जरूर संपर्क करिए। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी में जो भी भक्त आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, और जो नहीं आना चाहते हैं वो हमारे कार्यालय में संपर्क करके और सब अपने अपने भाव के साथ जो सेवा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और आगे श्री राधाष्टमी आने वाले हैं। राधाष्टमी बड़े धूमधाम के साथ हर वर्ष श्री राधा रानी के प्रागट्य उत्सव हम लोग मनाते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बिल्कुल एक पक्ष 15वें दिन के बाद कई भक्त भी आते हैं, तो वो लोग भी अपना सूचना जरूर देना ताकि आपकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आइए हम सब दो बार भगवान के मंगलमय नाम ले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा।
आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।